प्यारे बच्चों, संजय 45 यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। ठीक है, आज हम लोग फिर से 50 क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे और 82 क्वेश्चन तक जाएंगे। ठीक है, जो क्वेश्चन बचे हुए थे उसी की सीरीज में है। जो वन लाइनर क्वेश्चन पढ़े थे उसी के आगे की जो बहुविकल्पीय प्रश्न है वो हैं। ठीक है, देखो बच्चे, सभी यूपी में 2022 में 22 में एक तरफ से क्वेश्चन पूछे गए हैं। जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं मैं उन्हीं को पढ़ा रहा हूँ, बाकी उनको नहीं पढ़ा रहा हूँ जो आने नहीं हैं। आने हैं सिर्फ वही पढ़ो, बस 2-3 बार वीडियो को देखो, बार बार रिवाइंड करके देख लो, 3-4 बार देख लो। जब आपको उत्तर बहुविकल्पी मिलेंगे तो खुद ही ऑटोमेटिक उत्तर आपके सामने आ जाएगा। ठीक, थोड़ी सी मेहनत करने की ज़रूरत है, बहुत अच्छा रिस्पांस मिलेगा आपको। और पेपर दे के आना, उसके बाद देखना कि सफलता मिलती है या नहीं। मेरे जो पढ़ाए हुए हैं वीडियोज़, उसमें आपको सच में कुछ मिला है या नहीं वो बाद में आपको पता चल जाएगा खुद ही। चलो आगे हम लोग पढ़ते हैं। ब्रह्म समाज की स्थापना अधोलिखित में से किसने की? यूपी 2022 में आए विवेकानंद ने, राजा राम मोहन राय ने, दयानंद ने, सतीश चंद ने। बताओ बच्चा, 50 का मैंने पढ़ाया था, कौन सही होगा? 50 का राजा राम मोहन राय ने। ठीक है, ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय ने। गुलाम वंश का अधोलिखित में संस्थापक कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक, अलाउद्दीन खिलजी, इल्तुतमिश, बलबन। तो गुलाम वंश किसने नींव डाली थी? मैंने बताया था, इस बात को भी बताया था कि बहुत पूछा है, कुतुबुद्दीन ऐबक। ठीक, चलो, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह अधोलिखित में से कहाँ पर? 2022 में क्वेश्चन पूछा गया यूपी में। ठीक है, तो चलो, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ पर है? तो 52 नंबर क्वेश्चन का दिल्ली, माउंट आबू, अजमेर, भरतपुर। तो बच्चा बताओ, 52 नंबर का क्वेश्चन का उत्तर कौन सा होगा सही? तो अजमेर होगा। ठीक है, अजमेर होगा। ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं। 53 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, दिल्ली से दौलताबाद राजधानी अधोलिखित में से किसने परिवर्तित की थी? अलाउद्दीन खिलजी ने, मोहम्मद बिन तुगलक ने, शेरशाह सूरी ने, बाबर ने। तो 53 का कौन सा सही होगा बच्चा? सबको पता है, मोहम्मद बिन तुगलक ने। ठीक है, चलो, सबको नहीं पता तो फिर जान भी गए होगा। ठीक, असत्य कथन की बात की है कि असत्य कथन कौन सा है? ठीक, असत्य। देखो अच्छा, असत्य लिखा है ना, असत्य कौन सा? चलो, 1526 में बाबर और इब्राहिम लोदी के मध्य युद्ध हुआ था या पानीपत में हराया? इब्राहिम लोदी को पानीपत में हराया, ये तो सही बात है। ठीक, 54 का कौन सा सही है? तो अभी पता चल जाएगा, पहले हम लोग पढ़ लें। शेरशाह सूरी ने हुमायूं को 64 में कन्नौज में हराया था, ये सही बात है। ठीक, दोनों सही हो गए। मनसब मुगलों द्वारा चलाई गई श्रेणी व्यवस्था थी जिसके जरिए पद, वेतन एवं सैन्य उत्तरदायित्व निर्धारित किए जाते थे, ये भी सही है। मनसब व्यवस्था में जो सैन्य उत्तराधिकारी मनसबदारों को सौंपे जाते थे उन्हीं के अनुसार उन्हें तोपें रखनी पड़ती थी, ये पूरी तरीके से गलत है और मैंने परसों के वीडियो में ऐसा कुछ भी नहीं बताया था। ठीक, तो बच्चा, जो असत्य कथन पूछा था तो असत्य कौन सा है? ये असत्य है, बाकी सब सत्य है। तो असत्य की बात की है बच्चा, तो असत्य ध्यान रखना, कन्फ्यूजन मत होना, डी ऑप्शन सही है। ठीक, चलो, हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था चांद बीबी एवं मुगलों के बीच, शेरशाह सूरी एवं हुमायूं के बीच, मुगल एवं अफगानों के बीच, अकबर एवं महाराणा प्रताप के बीच। अभी इससे पहले मैंने पिछले वीडियो में ये चीज़ बता दी है कि हल्दी घाटी का युद्ध किसके किसके मध्य हुआ था। फिर भी एक बार फिर आया है क्वेश्चन, तो फिर से पढ़ लो। अकबर और महाराणा प्रताप के बीच हुई है, जिसने क्या है, अकबर की स्वाधीनता स्वीकार नहीं की। वो कौन थे? महाराणा प्रताप थे। ठीक, हिंदुस्तान शब्द से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कर असत्य कथन चुनिए। असत्य कथन की बात की बच्चा, असत्य कथन, हिंदुस्तान शब्द से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कर असत्य कथन। 13वीं सदी में हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग मिनहाज ए सिराज द्वारा किया गया था, पहला। दूसरा है, मिनहाज ए सिराज ने हिंदुस्तान शब्द का राजनीति अर्थ में इस्तेमाल उन इलाकों के लिए किया जो दिल्ली के सुल्तान के अधिकार क्षेत्र में आते थे। ठीक, चलो अगला कह रहा है, दिल्ली सल्तनत के प्रसार के साथ साथ हिंदुस्तान शब्द के अंतर्गत दक्षिण भारत का समावेश भी था। ये चलो, इसके अगला क्वेश्चन के मतलब अगला ऑप्शन क्या है? बाबर ने हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग भारतीय उप महाद्वीप के भूगोल, पशु पक्षियों और यहाँ के निवासियों की संस्कृति का वर्णन करने के लिए किया था। ये क्वेश्चन बच्चा पढ़ाया नहीं, लेकिन फिर भी इसको जानने की आवश्यकता है। ठीक है, तो इसमें से असत्य कथन पूछा है, तो असत्य कथन कौन होगा? ठीक, ये होगा। दिल्ली सल्तनत के प्रसार के साथ साथ हिंदुस्तान शब्द के अंतर्गत दक्षिण भारत का समावेश भी था। तो ये पूरी तरीके से क्या है? गलत है। बाकी 3 ऑप्शन क्या है? सही। 56 का कौन सा सही होगा? सी ऑप्शन। ठीक, चलो अगला क्वेश्चन। ठीक, अगला क्वेश्चन है,
मध्यकाल के दौरान रहट का इस्तेमाल किस कार्य में किया जाता है? सिंचाई में, कताई में, युद्ध में, यातायात में। वैसे रहट का प्रयोग एक बार आपने देखा भी होगा, सिंचाई के क्षेत्र में किया जाता है और कृषि विज्ञान में आपने पढ़ा भी होगा। तो रहट किस में? सिंचाई से संबंधित है। ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं। ठीक, चलो आगे। वह स्थान जहाँ दस्तावेज एवं पांडुलिपियाँ संग्रहित की जाती थी कहलाता था मठ, दरबार, मंदिर, अभिलेखागार। तो ये भी आपने पढ़ा है उस दिन। ठीक है, तो इसका अभिलेखागार। ठीक, चलो अगला क्वेश्चन 59। स्तंभ फर्स्ट का स्तंभ सेकंड से मिलान कर सही उत्तर का चयन कीजिए। ठीक है, तो बाबर चौसा की लड़ाई, हुमायूं हल्दी घाटी की लड़ाई, अकबर खानवा की लड़ाई, जहांगीर शहजादे खुर्रम का विद्रोह। तो बाबर किसके साथ लड़ा था? तो आपको मैंने बताया था कि बाबर खानवा, देखो पानीपत का युद्ध, खानवा का युद्ध, चंदेरी का युद्ध, घग्गर का युद्ध। तो बच्चा पहला बाबर को पहले को तीसरे से मिला, दो पहले को तीसरे से मिला दिया। ठीक, अब तीसरा ऑप्शन किस में है? तीसरा ऑप्शन किस में है बताओ, किस में है? चलो आगे बढ़ो। बाबर कहाँ? खानवा। और फिर हुमायूं किससे लड़ा? चौसा के युद्ध से लड़ा। ठीक, चौसा। अकबर का हल्दी घाटी के युद्ध से लड़ा। और जहांगीर शहजाद खुर्रम का विद्रोह। ठीक, चलो आगे बढ़ो। देखो कौन सा ऑप्शन सही आ रहा है, कौन सा ऑप्शन सही आ रहा है, देखो बच्चा। तो ऑप्शन कौन सा सही? 59 का कौन सा सही बताओ जल्दी। बी ऑप्शन सही। तीसरा पहला सही, बी ऑप्शन सही। ठीक, चलो आगे बढ़ो। मुगलों से संबंधित एक मिनट। हाँ, मुगलों से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कर कथनों को चुनिए। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं इसमें। मुगल चंगेज़ खान और तैमूर वंश के थे। ठीक, मुगल ज्येष्ठाधिकार के नियम में विश्वास नहीं करते थे। मुगलों की सेवा में आने वाले नौकरशाह मनसबदार के रूप में भर्ती होते थे। ठीक, चलो मुगलों की आमदनी का प्रमुख साधन कपास एवं चाय निर्यात पर लगाने वाला कर था। ठीक है, चलो आगे। तो इसमें केवल कथन फर्स्ट और सेकंड सही है, केवल कथन फर्स्ट और थर्ड सही है, केवल कथन फर्स्ट सेकंड थर्ड सही है। और अगला क्वेश्चन कौन सा है? केवल कथन 2 3 4 सही। तो बच्चा बताओ कौन सा सही होगा इसमें? 60 का कौन सा सही होगा? चलो बताओ, हमने बताया था, अगर बताया था तो याद होना चाहिए। ठीक है, तो इसमें पहला दूसरा तीसरा जो है कथन मैच खाता है, बाकी सब क्या है? बाहर कर दो उनको। ठीक, चलो अगला। सुलह ए कुल के विचार से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कर असत्य कथन की बात की। बच्चा किसके कथन की बात की? असत्य कथन। सुलह ए कुल की धारणा विभिन्न धर्मों के अनुयायियों के अंतर नहीं करती थी। सुलह ए कुल का केंद्र बिंदु नीति शास्त्र की एक व्यवस्था जो सर्वत्र लागू की जा सकती थी और जिसमें केवल सच्चाई, न्याय और शांति पर बल दिया था। ठीक, चलो तीसरा। बीरबल ने सुलह ए कुल के इस विचार पर आधारित शासन दृष्टि बनाने में अकबर की मदद की। चलो अगला। शासन के इस सिद्धांत को जहांगीर और शाहजहां ने भी अपनाया था। तो चलो कौन सा 61 नंबर का कौन सा सही होगा बच्चा? तो 61 नंबर का सी सही होगा। ये गलत है, बाकी सब क्या है? सही, क्योंकि असत्य पूछा था। ठीक, सी वाला असत्य है, बाकी सब सत्य हैं। चलो, मुर्शिदाबाद से मुंगेर अपनी राजधानी स्थानांतरित करने वाला बंगाल का नवाब था सिराजुद्दौला, मीर जाफ़र, मीर कासिम, निज़ामुद्दौला। तो 62 का कौन सा सही होगा? 62 का सी सही होगा। ठीक, चलो। मोहम्मद बिन तुगलक ने कौन सी नई मुद्रा चलाई थी? चांदी, सोना, टिन, तांबा। तो 63 का कौन सा सही होगा बच्चा? 63 का डी सही होगा। मोहम्मद बिन तुगलक ने तांबे के सिक्के चलाए थे। ठीक, चलो। बलबन ने वजीर प्रधानमंत्री के पद पर कितने वर्ष तक कार्य किया था? 64 का बताओ बच्चा। 64 का 20 वर्षों। तो बलबन ने 20 वर्षों तक शासन किया था। ठीक, चलो। पानीपत की कितने वर्ष तक कार्य किया था बच्चा? कार्य किया था, शासन नहीं किया था, कार्य किया था। तो 20 वर्ष था। 64 का कौन सा सही होगा? 64 का बी सही होगा, 20 वर्ष। पानीपत की पहली लड़ाई किसके मध्य हुई? ये बच्चा पता है बहुत अच्छे से, किसके मध्य हुई है? 65 का कौन सा सही होगा? तो 65 का बी सही होगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ो।
खानवा की लड़ाई कब हुई थी? 1526 में, 1556 में, 1527 में, 1529 में। बहुत अच्छे से उस दिन बताया था। पानी पिया, खाना खाया, चंदन लगाया, घाघरा पहना और डांस करते हुए बाबर निपट गया था। ठीक, तो खानवा का युद्ध कब हुआ था? तो बताओ बच्चों, बहुत अच्छे से बताया था मैंने, 1527 में। ठीक, लगातार उसने 4 साल तक लड़ाई लड़ी थी। इलाहाबाद की संधि किसके साथ की गई थी? मीर कासिम, नवाब नजमुद्दौला, शुजाउद्दौला, बहादुर शाह जफर। तो इलाहाबाद की संधि 67 नंबर क्वेश्चन है। 67 नंबर क्वेश्चन का कौन सा है? शुजाउद्दौला को। ठीक है, 67 का कौन सा सही हो? शुजाउद्दौला। पृथ्वीराज रासो के लेखक कौन है? कल्लड़, जयदेव, भारवी, चंद्रबरदाई। तो 68 का कौन सा सही होगा बच्चा? चलो बताओ, 68 का कौन सा है? चंद्रबरदाई। ठीक, चंद्रबरदाई, पृथ्वीराज रासो, चंद्रबरदाई। शाहजहां द्वारा निर्मित किस भवन को विश्व धरोहर में सम्मिलित किया गया? चार मीनार, हुमायूं का मकबरा, शीश महल, ताजमहल। तो बच्चा वो शाहजहां का एक ही अजूबा जो ताजमहल मुमताज़ की याद में बनवाया गया, विश्व धरोहर में सम्मिलित है। चलो ठीक, आगे। अंतिम मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर की मृत्यु कहाँ हुई थी? रंगून में, दिल्ली में, आगरा में, मेरठ में। इतना तो पता ही होना चाहिए, ये बात तो मैंने बताई थी, बहुत अच्छे से बताई थी, बहुत अच्छे से समझाई थी, बट कोई नहीं, रंगून में हुआ था। ठीक, चलो आगे। अकबर की राजधानी दिल्ली, लाल किला, फतेहपुर सीकरी, आगरा। अकबर की राजधानी कहाँ थी बच्चा? इस बारे में बताओ ज़रा, अकबर की राजधानी कहाँ थी? तो अकबर की राजधानी थी कहाँ बताया था? फतेहपुर सीकरी। ठीक, चलो। मुगल साम्राज्य का संस्थापक किसे माना जाता है? मुगल साम्राज्य का संस्थापक किसे? हुमायूं को, अकबर को, शेरशाह को, बाबर को। बच्चा मुगल साम्राज्य के संस्थापक मैंने बताया था 72 का कौन सा सही होगा? 72 का डी ऑप्शन सही होगा, बाबर। ठीक है, कौन सा? बाबर। ठीक, चलो आगे। गीत गोविंद की रचना किसने की? चंद्रबरदाई, जयदेव, कल्लड़, भवभूत। तो गीत गोविंद कौन है? गीत गोविंद के लेखक कौन है? तो जयदेव है बच्चा। ठीक है, चलो आगे पूछ। गुजरात में सोमनाथ मंदिर पर किसने आक्रमण किया था? अकबर ने, मोहम्मद गोरी ने, मोहम्मद बिन कासिम ने, महमूद गजनवी ने। तो 74 का कौन सा सही होगा बच्चा? महमूद गजनवी ने। ठीक, चलो। दिल्ली सुल्तानों के अंतर्गत प्रशासन की भाषा क्या थी? उर्दू, फारसी, हिंदी, अंग्रेजी। चलो 75 का कौन सा सही होगा? तो 75 का बी सही होगा, फारसी थी। ठीक, चलो। मुगल काल में दीवान या वजीर क्या काम संभालता था? आय व्यय का हिसाब रखता था, सैन्य विभाग को देखभाल करता था, घरेलू विभाग का हिसाब करता था, न्याय विभाग का प्रमुख होता था। दीवान या वजीर 76 नंबर कौन सा सही? दीवान या वजीर की बात, तो आय व्यय का हिसाब रखता था। ठीक, चलो पहला नंबर था ये, संभालता था। चलो अगला। हल्दी घाटी किसके लिए प्रसिद्ध है? कृषि, उद्योग, युद्ध, बांध। तो 77 का कौन सा सही होगा बच्चा? युद्ध की, हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था किसके मध्य? अकबर और महाराणा प्रताप के मध्य। चलो आगे। सोनारगढ़ किला स्थित है उदयपुर, जयपुर, जैसलमेर, बाड़मेर। 78 का कौन सा सही होगा बच्चा? 78 का सी सही होगा। ठीक, जैसलमेर में। लाल किला का निर्माण किसने करवाया? शाहजहां, जहांगीर, अकबर, हुमायूं। 79 का कौन सा सही होगा? 79 का ए, शाहजहां। लाल किला शाहजहां। चलो। विजय स्तंभ कहाँ स्थित है? भीलवाड़ा, रणथंभौर, चित्तौड़गढ़, जोधपुर। तो 80 का कौन सा सही होगा बच्चा? 80 का सी, चित्तौड़गढ़ में। ठीक है, विजय स्तंभ चित्तौड़गढ़। चलो। 81 निम्नलिखित में से हर्ष के समय प्रचलित कर नहीं था। कर की बात की और नहीं था, राजस्थान में आया है 2019 में इसी यूनिवर्स परीक्षा में। ठीक, तो 81 का कौन सा सही होगा बच्चा? 81 का बी, हिरण्य नहीं। ठीक, ठीक है, चलो। भाग रतन बलि थे लेकिन हिरण्य नहीं था। हम्मीर महाकाव्य के रचनाकार का नाम है? ठीक, जोधराज, नयचंद्र सूरी, कान्हड़ देव, हम्मीर देव। तो 82 का कौन सा सही होगा बच्चा? 82 का बी सही होगा। ठीक, हम्मीर महाकाव्य के रचनाकार का नाम नयचंद्र सूरी है। ठीक बच्चा, तो हम लोगों ने ये पार्ट पढ़ लिया है। अगला इसके कुछ क्वेश्चन, अभी लगभग 40 से 50 क्वेश्चन और हैं जो मध्यकालीन इतिहास के महत्वपूर्ण हैं, परीक्षाओं में पूछे गए हैं, वो आपको मैं कल करा दूंगा। ठीक है, यह उम्मीद है कल रात तक डाल दूंगा वीडियो। तो इसके लिए आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। छुट्टी है 3 दिन की, बेहतरीन अच्छे से आनंद उठाएं और कक्षा 8 की परिषदीय विद्यालयों की इस परीक्षा एनएनएस राष्ट्रीय आयम योग्यता आधारित परीक्षा में मेहनत करो और पढ़ो। कई बार वीडियो देख लो, आपको खुद ही समझ में आ जाएगा। बार बार
2-3 बार 4 बार देख लो, तो परीक्षा में ऐसे जब क्वेश्चन आएंगे आपके सामने तो उसका उत्तर सही सही लग जाएगा। ठीक है, तो मेहनत करो बच्चा। ओके, थैंक यू क्लास। जय हिंद, जय भारत।